बात है सरोज जी, आज तो पूरा घर ही पकवानों की खुशबू से महक रहा है। इतना तो आप दिवाली दशहरे पर भी नहीं मनाती, पर आज तो लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा त्योहार मना रही हो। तो सरोज जी ने कहा, हाँ जी कर्नल साहब, क्यों न मनाऊं। आज पूरे 3 साल के बाद मैं अपने बेटे से मिलूंगी। दिल पल पल उसे देखने के लिए धड़क रहा है। यह आपके बाप का जो दिल है ना, वो समझ नहीं पाएगा। आपका दिल तो बहुत कठोर है, पर माँ के दिल से पूछो, अपने लाल को अपने आंचल से छुड़ाकर बॉर्डर पर भेजना कितना मुश्किल होता है। पल पल उसकी सलामती के लिए न जाने कितनी दुआएं मांगती हूँ। तो कर्नल साहब ने कहा, सही कह रही हो सरोज, तुम्हें तो बस यही लगता है कि हम कर्नल के दिल में बहुत कठोर दिल है, जो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते। अरे हम भी बाप हैं, हमारा भी दिल हमारे बच्चे के लिए उतना ही धड़कता है जितना तुम्हारा। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जज्बातों में बहा देती हो और हम अपने सीने में छुपाए अपने बेटे को हर पल याद करते हैं। अच्छा तो ये बताओ कि बेटे के आने की खुशी में क्या क्या पकवान बनाए जा रहे हैं। तो सरोज ने बड़ी खुशी से कहा, बहुत सारे पकवान बनाए हैं और सबसे पहले गाजर का हलवा बनाया है, उसे बहुत पसंद है। मूंग की दाल का हलवा भी बनाया है, बेसन की चक्की भी बनाई है, मठरी, पापड़ और पता नहीं कितनी चीजें मैंने बना डाली मेरे बेटे के लिए। तभी भागती हुई किरण आती है और कहती है, हाँ हाँ, बेटे के मुंह में तो माँ को अंधा कर दिया है। एक बेटी घर में भी है, यह किसी को नजर नहीं आता। मैं तो कितना जिद करती हूँ कि मेरे लिए भी हलवा बना दो, पर वो बनाने को तैयार ही नहीं होती। और देखो बेटे के लिए कितने पकवान बनाए जा रहे हैं। तो सरोज जी कहती हैं, चल झूठी, जो कहती है वो बनाती तो हूँ तेरे लिए। 3 साल से तेरे भाई के लिए कुछ नहीं बनाया, तुझे शर्म नहीं आती। आज तो जी भर के मुझे उसके लिए कुछ बना लेने दे, फिर वह वापस चला जाएगा तो मैं तरसती रहूंगी। और ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। हाँ हाँ माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे भी उतनी ही बेसब्री से अपने भाई का इंतजार है जितनी बेसब्री से आपको है। किरण ने उछलते हुए अपनी माँ को सीने से लगा लिया और फिर कहने लगी, इस बार जब भाई आएंगे ना तो उन्हें जल्दी जाने नहीं देना। इस बार हम सब मिलकर के बाहर कहीं घूमने जाने का ट्रिप बनाएंगे। अरे तुम सब अपनी ही बातें करते रहोगे कि किसी ने रीवा को फोन करके बुलाया भी है कि उसका पति 3 साल बाद आ रहा है। कर्नल साहब ने थोड़े ऊंची आवाज में बोला। तो किरण ने कहा, हाँ पापा, भाभी को फोन कर दिया था, वो भी निकल चुकी हैं, ट्रेन में बैठ गई हैं और छुटकू महाराज के साथ में शाम तक पहुंच जाएंगी। तो सरोज ने कहा, वो बेचारी भी कितना सब्र करके बैठी हुई है। 3 साल से अपने पति का इंतजार कर रही है, पर चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। कुछ दिन पहले कह रही थी, बहुत दिन हो गए अपने पापा से मिली नहीं। तो मैंने कहा, जा तू मिल करके आ जा, फिर जैसे ही अनुज आएगा वैसे ही मैं तुझे बुला लूंगी। आखिर माँ बाप की इकलौती बेटी है, उन्हें भी तो उसे देखने की इच्छा होती है। सरोज ने बड़े प्यार से किरण के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी कर्नल साहब बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, उनका भी पूरा हक है हमारी बहू पर। और अब सबसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ मेरे छोटे से प्यारे से राहुल के लिए, जो जन्म के बाद आज पहली बार अपने पिता को देखेगा। कैसा वक्त काटा है उसने भी, वह तो अपने पिता की गोद में आ भी नहीं पाया और अपनी फोटो भेज भेज करके अनुज को अपना चेहरा दिखाता रहा। आज जब वो उसे देखेगा तो खुशी से झूम उठेगा। बातें करते करते कब सरोज की आंखें भीग गईं, पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। ये कहानी कहती है अपने शीर्षक के साथ कि मैं वापस आऊंगा। अनुज कहता है अपने परिवार से कि मैं वापस आऊंगा। तो इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए।